गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आज आपके सामने दैनिक पाठ योजना नए सिरे से लेकर आया हूँ, जो हमारी इस प्रकार है। चलो हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम विद्यालय का नाम, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? विद्यालय का नाम। यहाँ पर आपको विद्यालय का नाम हमेशा की तरह वही लिखना है जैसे आप जिस स्कूल में इंटर्नशिप कर रहे हो या आपकी इंटर्नशिप चल रही है, तो वो विद्यालय का नाम आपको ऊपर ही ऊपर लिखना है। इसी के साथ हमारा दूसरा है दिनांक। जिस दिन आपने अपने विद्यालय में यह पाठ योजना प्रस्तुत की थी उसी के दिन की यहाँ डेट लगानी है। अगला हमारा होगा कक्षा। क्या होगा? कक्षा। आज मैं आपके सामने जो लेसन प्रेजेंट कर रहा हूँ यह हमारा 5वीं क्लास का होगा और विषय यह गणित विषय का होगा। और कालांश कौन सा? ये मैंने इसका तीसरे कालांश में प्रेजेंट किया था, इसलिए इसमें कालांश मैंने लिखा 3। प्रकरण होगा हमारा पहाड़े। आज मैं आपको पहाड़े के बारे में विस्तार से बताऊंगा और पहाड़े के बारे में लेसन प्लान कैसे बनाते हैं वो बनाना सिखाऊंगा। तो आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए जिससे आपके दूसरे फ्रेंड इससे जुड़ सकें और वीडियो या लेसन बना सकें। ठीक, इसी के आगे हमारा अगला है समयावधि 35 मिनट। शिक्षण बिंदु। अब हमारे शिक्षण बिंदु क्या क्या है? मैंने प्रकरण कौन सा लिया है? पहाड़े। पहाड़े में 3 शिक्षण बिंदु। पहला शिक्षण बिंदु है 2 का पहाड़ा, दूसरा शिक्षण बिंदु है 3 का पहाड़ा, चौथा शिक्षण बिंदु है 4 का पहाड़ा। इसी के साथ हमारा शिक्षण विधियाँ। अब मैंने इसमें कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ काम में ली है? पहले मैंने शिक्षण विधि इसमें काम में लिया व्याख्यान विधि। कौन सी? व्याख्यान विधि। दूसरी विधि मैंने काम में लिया प्रदर्शन विधि। तीसरी विधि मैंने काम में लिया प्रश्नोत्तर विधि। प्रदर्शन विधि में मैं जो 2 की टेबल या पहाड़ा है वो मैं चार्ट के माध्यम से बच्चों को दिखाऊंगा, इसलिए मैंने इसको प्रदर्शन कर करके 2 का पहाड़ा याद करवाऊंगा, वैसे 3 का 4 का। ठीक, इसी के साथ हमारा अगला होगा विशिष्ट उद्देश्य। क्या होगा हमारा? विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हम एक कॉलम बनाएंगे जिसके अंदर हमारे 3 कॉलम होंगे। पहले में लिखेंगे हम क्रम संख्या, दूसरे में लिखेंगे हम शिक्षण उद्देश्य और तीसरे में लिखेंगे हम अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ठीक है, तो क्रम संख्या 1 शिक्षण उद्देश्य हमारा पहला होगा ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक उद्देश्य के साथ परिवर्तन कौन सा देखने को मिलेगा? तो लिखेंगे हम एक विद्यार्थी पहाड़ों के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा लिखेंगे विद्यार्थी पहाड़ों के बारे में प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। ठीक, इसी के साथ हमारा दूसरा शिक्षण उद्देश्य होगा अवबोध। अवबोध में हम पहला परिवर्तन देखने को मिलेगा विद्यार्थी पहाड़ों की व्याख्या करेंगे। क्या करेंगे? पहाड़े, जो हम पहाड़ दे रहे हैं उनकी व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा विद्यार्थी पहाड़ों को समझ सकेंगे, समझेंगे। ठीक, इसी के साथ हमारा तीसरा बिंदु होगा हमारा ज्ञानोपयोग। कौन सा शिक्षण उद्देश्य कौन सा ले रहे हैं हम? ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में परिवर्तन देखने को मिल रहा है हमें पहला विद्यार्थी पहाड़ों को सीख कर इसे उच्च अध्ययन में उपयोग कर सकेंगे। इसका उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे या इनका उपयोग करेंगे। ठीक, इसी के साथ हमारा चौथा उद्देश्य क्या होगा? चौथा उद्देश्य हमारा कौशल। कौन सा हमारा? कौशल। कौशल में लेंगे विद्यार्थी पहाड़ों को याद कर चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित कर सकेंगे। अगर मैं बच्चों को पहाड़ याद करा रहा हूँ तो बाद में वो उनको लिखकर और चार्ट के माध्यम से वापस प्रदर्शित भी कर सकेंगे। इसी के साथ हमारा अगला होगा सहायक सामग्री। अब सहायक सामग्री में हम ले रहे हैं जैसे श्यामपट्ट, संकेतक, जार्डन, सफेद वर्तिका, चार्ट, मॉडल इत्यादि। हमने ये चीज़ें सहायक सामग्री में ली है। उसी के साथ हमारा अगला होगा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का मतलब कि पूर्व ज्ञान जो बच्चों को जैसे पहाड़ है इनके बारे में पहले से ही थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, तो इसी के ऊपर लिखते हैं हम विद्यार्थी पहाड़ों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान में क्या करेंगे? तो पहाड़ों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसी के साथ हमारा अगला होगा प्रस्तावना पर्सन। क्या होगा? प्रस्तावना पर्सन। प्रस्तावना पर्सन करने के लिए हमें यह 3 खंड वाली टेबल बनानी होगी। इसमें पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा लेंगे विद्यार्थी क्रिया। तो पहला क्वेश्चन मेरा, हम पढ़ने कहाँ जाते हैं? हम पढ़ने कहाँ जाते हैं? बच्चे बोलेंगे विद्यालय में। दूसरा क्वेश्चन, विद्यालय में हमें कौन पढ़ाता है? बच्चे बोलेंगे अध्यापक। विद्यालय में कौन पढ़ाता है? अध्यापक। तीसरा क्वेश्चन, अध्यापक हमें कौन कौन से विषय पढ़ाते हैं? अध्यापक हमें कौन कौन से विषय पढ़ाते हैं? गणित पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, है ना? क्या? गणित, हिंदी। और चौथा क्वेश्चन हमारा, गणित विषय में हम पढ़ते हैं या सीखते हैं? गणित विषय में हम पढ़ते हैं जोड़, बाकी, गुणा, भाग और पहाड़े। ठीक, इसी के साथ 5वां, पहाड़े के बारे में आप और विस्तार से बताओ। यह समस्यात्मक क्वेश्चन हो गया। इसी के साथ हमारा अगला बिंदु होगा उद्देश्य कथन। क्या होगा? उद्देश्य कथन।
उद्देश्य कथन हमने लिया है। बच्चों, आज हम पहाड़ के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? विस्तार से अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? पहाड़ों के बारे में। तो अब मैं इसका प्रस्तुतिकरण देता हूँ। इस प्रकार हमारा पहला प्रस्तुतिकरण होगा इस प्रकार से। आपको ऊपर ही ऊपर 7 कॉलम बनाने हैं। वापस इसी के अंदर भी सेम क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सहायक क्रिया, श्याम प्रसार। पहला हम लेंगे इसमें ज्ञानात्मक। क्या लेंगे? ज्ञानात्मक में छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न मेरा प्रस्तुत चार्ट में किसका पहाड़ है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, चार्ट को खोल के बच्चों को बताऊँगा और बोलूँगा ये चार्ट किसका है ना, किसका। यह प्रस्तुत चार्ट जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, इस चार्ट में किसका पहाड़ा लिखा हुआ है। बच्चे देख कर बता रहे हैं 2 का। किसका? 2 का। 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता है? तो बच्चे उस चार्ट में देख के बताएंगे कितने बार में आ रहे हैं 4, 2 बार में। 2 का पहाड़ा बोले। अब मैं बच्चों को बोल रहा हूँ 2 का पहाड़ा बोले। मैंने चार्ट को नीचे रख दिया समझ कर। बच्चों को मैं बोल रहा हूँ 2 का पहाड़ा बोल रहे, तो उसमें संभावित बच्चे उत्तर दे रहे हैं। मतलब पूरी क्लास में से 95 लड़कियों ने कोई जवाब नहीं दिया, 5% ने कुछ भी जवाब दिया। ठीक, उसी के साथ हमारा अगला होगा अवबोध। क्या लिख रहे हैं हम? अवबोध। अवबोध में शिक्षण बिंदु लिखेंगे हम 2 का पहाड़ा। क्या लिखेंगे? 2 का पहाड़ा। छात्र अध्यापक कथन। छात्र अध्यापक कथन में हम क्या करते हैं? व्याख्या। मैंने आपको पहले आगे लिखाया था ना, विशिष्ट उद्देश्यों के अंदर अवबोध लिखा था। तो हमने पहले क्या लिखा था? विद्यार्थी पहाड़ों के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? छात्र अध्यापक कथन में क्या करेंगे? अब अवबोध के सामने व्याख्या करेंगे। ठीक, तो हमारी व्याख्या इस प्रकार है। 2 के पहाड़े को श्याम पट पर लिखते हैं। क्या मैं पहले 2 के पहाड़े को या 2 की टेबल को पूरे के पूरे को मैंने श्याम पट पर लिखा, जो 2 की टेबल होती है। ठीक, फिर बोलेंगे वह बच्चों को अभ्यास कराएंगे। जैसे मैंने इसमें लिख रखा है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकी 8, 2 पंच 10, 2 छक्की 12, 2 स्थान 14, 2 अंटे 16, 2 9 18, 2 दे 20। ठीक, अब मैं बच्चों को इसी को वापस रिटर्न करवाऊंगा। मैं बोलूँगा और साथ में बच्चों को बोलने के लिए बोलूँगा। ये मैंने विद्यार्थी क्रिया में लिखा। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और साथ साथ में बोलेंगे। सहायक क्रिया में श्याम पाठ, संकेतक, झाड़न, चार्ट, मॉडल इत्यादि। श्याम पाठ सार में यहाँ लिखेंगे हम, श्याम पाठ चिपकाएंगे और इसमें वापस 2 की टेबल लिख देंगे। ठीक, इसी के साथ हमारा अगला होगा ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में बहुत प्रश्न। पहला प्रश्न मैंने क्या 2 × 8 कितने होते हैं? विद्यार्थी बता रहे हैं 16। दूसरा क्वेश्चन किया मैंने 2 × 6 कितने होते हैं? विद्यार्थी बता रहे हैं कितने? 12। ठीक, इसी के साथ हमारा अगला प्रस्तुतिकरण होगा। ऊपर आपका पाठ को प्रस्तुतिकरण लिखना होता है। 7 कॉलम वापस आपको ऐसे ही बनाने हैं। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सहायक क्रिया, श्याम प्रसार। पहला हम ले रहे हैं इसमें ज्ञानात्मक विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न, चार्ट को वापस में प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रस्तुत करते हुए इस चार्ट में किसका पहाड़ है? तो बच्चे बोले 3 का। 3 के पहाड़े में 6 कितने बार में आते हैं? 2 बार में 3 का पहाड़ा बोले। तो मैंने पहले प्रस्तुतिकरण में उनको 2 का पहाड़ा याद करवाया, फिर मैं 3 के पहाड़े पे लेके आया। तो अब उनको 2 का पहाड़ा आ रहा है, 3 का पहाड़े में उनको समस्या आ रही है। ठीक है, तो 3 का पहाड़ा मैं प्रेजेंट करा रहा हूँ। तो अब हम अवबोध के सामने लिखेंगे छात्र अध्यापक कथन। ये किसका? हमारा शिक्षण बिंदु क्या हो रहा है इसमें? 3 का पहाड़ा। श्याम पट पर 3 का पहाड़ा लिखकर छात्रों को बुलाएंगे और लिखेंगे। पहले आप श्याम पट पे पूरा का पूरा 3 का पहाड़ा लिखेंगे। जैसे 3 × 1 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 9 8 24, 3 9 27, 3 10 30। क्या? 3 10 30। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लिखेंगे। वह साथ साथ में बोलने का प्रयास भी करेंगे। इससे बच्चों को क्या जल्दी याद हो जाता है। और सहायक क्रिया में झाड़न, चार्ट, संकेतक, श्वेत वर्तिका। और श्याम पाठ सार आपको यहाँ पे श्याम पाठ चिपकाना है, उसी टेबल को यहाँ लिखना होता है। इससे के साथ हमारा अगला होगा ज्ञानोपयोग। क्या होगा? ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में मैं बहुत पसंद कर रहा हूँ। पहला प्रश्न 3 × 2 या विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे हम 6। दूसरा क्वेश्चन 3 × 7 विद्यार्थी क्रिया में क्या लिखेंगे? 21। इसी के साथ हमारा अगला होगा प्रस्तुतिकरण। अगला प्रस्तुतिकरण इस प्रकार से ऊपर पाठ का प्रस्तुतिकरण।
आपको वापस ऐसे कैसे एक चीज 7 कॉलम बनाने हैं। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सहायक क्रिया, श्याम प्रसार। ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक में पहला लेंगे हम विकासात्मक पर्सन, पहला पर्सन लेंगे। प्रस्तुत चार्ट में कितने का पहाड़ा है, किसका पहाड़ा है, 4 का। 4 के पहाड़े में 16 कितने बार में आते हैं, 4 बार में। 4 का पहाड़ा बोलो। अब इसमें समस्यात्मक होगी। सहायक क्रिया में हम लिखेंगे संकेतक, मॉडल, चार्ट, सफेद पट्टिका, जाड़न इत्यादि। श्याम प्रसार, आपको श्याम प्रसार में यहाँ वापस ब्लैक बोर्ड चिपकाना है। विद्यार्थी क्रिया में अवबोध, अवबोध के सामने आप विद्यार्थी क्रिया में क्या लिख रहे हो, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्याम पट पर देखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। अध्यापक कथन, छात्र अध्यापक कथन में क्या लिख रहा हूँ मैं, श्याम पट पर 4 का पहाड़ा लिखकर बोलिए। जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिक 16, 4 चौक 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छः 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40। ये किसका, इसमें बिंदु क्या लिख रहे हैं हम, 4 का पहाड़ा। ठीक, इसी के साथ हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में बहुत पर्सन, मैंने इसमें 2 पर्सन किया है। पहला पर्सन 4 × 9 कितने हो रहे हैं, 36। दूसरा क्वेश्चन क्या मैंने 4 × 7 कितने हो रहे हैं, 28। अब इसमें आपने एक चीज़ देखी होगी, इनमें से बच्चे क्या करते हैं कि इनमें बच्चे गुणा टेबल के साथ साथ में वो मतलब पहाड़ी टेबल के साथ साथ में वो गुणा करना भी सीख लेते हैं। ठीक, इसी के साथ हमारा अगला होगा पुनरावृत्ति पर्सन। पुनरावृत्ति पर्सन में आपको वापस यहाँ पर शाम पर चिपकाना है ऐसा। इसी के अंदर आपको कितने 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं, 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं। इसी के साथ हमारा अगला है मूल्यांकन पर्सन। मूल्यांकन पर्सन में भी आपको शाम पट या जैसे शाम पर चिपकाना है। शाम पर चिपका के आपको वापस 5 क्वेश्चन लिखने हैं। कितने क्वेश्चन लिखने हैं, 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अवश्य का होगा, दूसरा क्वेश्चन सत्य असत्य का होगा, तीसरा क्वेश्चन रिक्त स्थान का होगा, चौथा क्वेश्चन अति लघुनात्मक होगा, 5वां क्वेश्चन निबंधात्मक होगा। ठीक, इसी के साथ हमारा अगला गृह कार्य। मैंने गृह कार्य दिया था, पहला गृह कार्य मैंने दिया था 2 का पहाड़ा लिखो। दूसरा गृह कार्य दिया था 2 का पहाड़ा पूरा 10 तक लिखो। कितना, पूरी टेबल लिखनी है। अगला हमारा प्रवेशक टिप्पणी खाली छोड़नी है। और इसी के साथ हमारा पहाड़े वाला टॉपिक पूरा होता है। और आपको ये लेसन कितना समझ में आया, इसलिए आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और ये कैसा लगा उसके लिए भी आप कमेंट करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि आपके अदर दोस्त भी इससे जुड़ सके। धन्यवाद।